बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरीज़ क्या हैं। तो जो फर्स्ट क्यूरी है वो हमारे पास है सिलेक्ट की। अगर हमें अपने जितने भी टेबल्स जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं उनको चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी यूज़ होती है सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूज़र टेबल्स। तो वो जितने भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल पड़े हैं उन सब के नाम जो है वो हमें शो कर देगा। फिर उसके बाद दूसरी हमारे पास जो आ जाती है, अगर हमने स्ट्रक्चर देखना है किसी भी स्पेसिफिक टेबल का तो वो हम कैसे करते हैं देखते हैं। उसके लिए कमांड है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। तो वो जो भी हमारे पास उसके अंदर जो है ना वो स्ट्रक्चर है उसका टेबल का वो शो कर देता है। फिर इसी तरह अगर हमने बोनस टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवाना है तो वो क्या होगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बोनस। ठीक है, तो वो हमारे पास उससे उसका स्ट्रक्चर भी शो हो जाएगा। और फिर अगर हमने एक क्यूरी बनानी है जिसमें ईएमपी नंबर हायर डेट सैलरी इनको हमने डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए क्या होगा सिलेक्ट ईएमपी नंबर सैलरी हायर डेट फ्रॉम ईएमपी। वो इन सब की डिटेल हमें डिस्प्ले करा देगा। फिर अगर हमने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को रीनेम करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए जिस तरह ईएमपी नंबर है, डेट है और सेल है, उसको मैंने रीनेम करना है ईएमपी ऐश जॉइनिंग डेट और सैलरी में। और जो है ना लिए मैं कमांड क्या यूज़ करूँगा सिलेक्ट ईएमपी नंबर एज ईएमपी ऐश कॉमा हायर डेट एज जॉइनिंग डेट कॉमा सेल एज सैलरी फ्रॉम ईएमपी जो टेबल का नाम था। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉय जो है उसको 10% इंक्रीमेंट कर दो। तो उसके लिए मेरे पास क्या कमांड होगी सिलेक्ट सेल प्लस सेल इंटू 0.1%। ठीक है, 0.1। तो वो हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगी 10% से और वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। फिर वो कह रहा है टास्क 12 में कि आपने अगर कंटेगिनेट करना है जॉब टाइटल हायर डेट को और जो है ना वो एम्प्लॉय के नेम और उसको एम्प्लॉय डिटेल्स में स्टोर करना है तो वो क्या होगा सिलेक्ट ई नेम और का सिंबल फिर जॉब फिर और का सिंबल फिर हायर डेट एज एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम ईएमपी। तो पहले आपके पास एम्प्लॉय नेम आ गया, फिर उसकी जॉब आ गया स्मिथ है, फिर स्मिथ क्लर्क और 17 दिसंबर 1888 ओ सॉरी 1888 नो 1988। फिर वो कह रहा है कि उन एम्प्लॉयज़ के आपने डिटेल शो करनी है जिनकी डेजिग्नेशन या जॉब है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड होगी सिलेक्ट ईएमपी नंबर ई कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा मैनेजर कॉमा हायर डेट कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज़ इक्वल टू, इसमें वेयर क्लॉज हम यूज़ करते हैं, वेयर जॉब इज़ इक्वल टू सी क्लर्क लिखेंगे तो जो जो हमारे पास क्लर्क होगा उसकी सारी डिटेल्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी वो कह रहा है क्रिएट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा सिलेक्ट एलओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम ऑपरेशन, जो डिपार्टमेंट नेम है ऑपरेशन का उसकी जो लोकेशन है बॉस्टन वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमारे पास आती है क्रिएट की क्यूरी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने डिपार्टमेंट डिटेल नाम का एक टेबल बनाना है और इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आईडी होनी चाहिए और नेम होना चाहिए, आईडी की डाटा टाइप नंबर होनी चाहिए और नेम की डाटा टाइप बार चार्ट 2 होनी चाहिए। तो आप इसके लिए क्यूरी लिखेंगे क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम डिपार्टमेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस डाल, फिर आईडी एट्रीब्यूट का नाम, फिर आगे डाटा टाइप उसकी नंबर और फिर ब्रैकेट के अंदर उसके लेंथ वो 7 है। फिर उसके बाद कॉमा लिख के आपने नेम जो है वो सेकंड एट्रीब्यूट वो कर दिया। फिर उसकी डाटा टाइप वार चार टू ऐसे डाटा टाइप होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ दोनों कंबाइन होकर आए और उसके आपने लिमिट रख दी 25 और फिर आपने जो है वो ब्रैकेट पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन प्रेस किया और फिर आपने डेस्क की कमांड डिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट डिटेल की जब निकाली तो आईडी नेम आपको वो दोनों शो हो गए। अब दूसरा वो हमें कह रहा है कि एम्प्लॉय डिटेल का नाम का टेबल बनाओ और उसमें आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट को स्टोर करना है आपने। ठीक है, आईडी के नंबर डाटा टाइप होगी, बाकी जो है डिपार्टमेंट उसकी भी नंबर होगी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम की वारशार 2 होगी और लिमिट भी उसने साथ दे दी है। तो जैसे हमने ऊपर वाली कमांड में किया वैसे ही हमने एसक्यूएल की क्यूरी लिखनी है और डेस्क की कमांड डालेंगे तो वो हमें सारे एट्रीब्यूट अलॉन्ग विद देयर डाटा टाइप एंड देयर लिमिट एंड देयर लेंथ। फिर वो कह रहा है जो एम्प्लॉय डिटेल का आपके पास टेबल है उसके अंदर जो लास्ट नेम है उसकी आप लेंथ बढ़ा दो 25 से कोई भी कर दो। तो उसके लिए क्या कमांड होगी अल्टर की कमांड यूज़ होगी, अल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल और फिर मॉडिफाई लास्ट नेम और जो है वो आगे उसका हम 25 सेट कर दें, वो हमारी मर्ज़ी है। फिर डेस्क करेंगे जब तो देख लें यहाँ पर हमारे पास उसकी वार चार्ट 240 शो हो रही है। फिर टास्क 4 हमारे पास कहता है कि कंफर्म करें कि दोनों जो टेबल्स हैं वो डाटा डिक्शनरी में स्टोर हैं। तो उसके लिए लाइक टेबल नेम फ्रॉम यूज़र टेबल्स की कमांड हम करेंगे तो हमारे पास डिपार्टमेंट डिटेल भी शो हो रहा है, हमें एम्प्लॉय डिटेल भी शो हो रहा है। तो फिर वो कह रहे हैं नेक्स्ट टास्क ऑफ द
एम्प्लॉय डिटेल टेबल, हमने जो एम्प्लॉय डिटेल का टेबल बनाया था उसको अगर हमने ड्रॉप करना है तो क्या कमांड होगी, ड्रॉप की कमांड यूज़ होगी, ड्रॉप टेबल और एम्प्लॉय डिटेल। तो टेबल ड्रॉप लिखा आ जाए, उसको अगर वेरीफाई करना है तो सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूज़र टेबल्स करेंगे तो देखें इसमें हमारे पास एम्प्लॉय टेबल अब शो नहीं हो रहा, वो डेटाबेस से ड्रॉप हो चुका है। फिर वो कह रहा है कि रीनेम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल एज एम्प्लॉय 2। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसके लिए कमांड कि SQL की कमांड देंगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल रीनेम टू एम्प्लॉय 2। सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय जो डिटेल का टेबल होगा वो एम्प्लॉय 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। सही है, और इसको अगर वेरीफाई करना है तो आप डेस्क की कमांड दें। ठीक है, डेस्क की कमांड दे दें या फिर आप जो है ना सेलेक्ट यूज़र नेम सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूज़र टेबल्स की दें तो आपको एम्प्लॉय 2 शो होगा एम्प्लॉय डिटेल्स की जगह। फिर वो कह रहा है कि जो एम्प्लॉय डिटेल का टेबल था जो अब एम्प्लॉय 2 है उसमें हमने कमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होगी, SQL की कमांड होगी कमेंट ऑन टेबल एम्प्लॉय इज़, और फिर आगे सिंगल कोटेशन में कमेंट लिख देना है, कमेंट एडिट सक्सेसफुली मैंने इसमें लिखा है। तो जब आप डेस्क करेंगे उसको जो है ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र टैब कमेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास थोड़ी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर कमेंट्स, तो हमारे पास वो कमेंट शो करेगा। तो एम्प्लॉय 2 के नीचे एडिट सक्सेसफुली वाला कमेंट आपको शो हो रहा है। फिर टास्क 8 हमारे फर्स्ट नेम को ड्रॉप कर दो एम्प्लॉय डिटेल टेबल से, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप की कमांड यूज़ करोगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय 2 ड्रॉप कॉलम फर्स्ट नेम। ठीक है, वो आपके पास जो ड्रॉप हो जाएगा। फिर आपने डेस्क जो है वो एम्प्लॉय 2 करना है तो उसमें आपको हम जो है फर्स्ट नेम शो नहीं होगा, वो वहाँ से वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक SQL की क्यूरीज थी जिसमें हमने बात की सिलेक्ट की और फिर क्रिएट की, फिर ड्रॉप की। तो इनकी मदद से जो है हमें अपनी मॉडिफिकेशन करनी है डेटाबेस के अंदर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड विल मीट यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।